चलो। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मात देव की विद्या गुरुवर संयम दे नव जन्म दिया और यशोदा स्वयं सिंधु जी शिक्षा दे कृत्य कृत्य किया तथा दाव बलराम के जैसे मुनिदय शीघ्र संधान चारों ऋषिराजों को मेरा मन वचन से कोटि प्रणाम। चारों ऋषिराजों को मेरा मन वचन से कोटि प्रणाम। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, दीक्षा स्थली के मूल नायक श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की, मंडी बामोरा के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर दीक्षा प्रदाता संत शिरोमणि वर्तमान के भगवान आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बड़े महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की, बड़े महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, बड़े महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महामुनिराज की, बड़े महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की, नगर गौरव आगम सागर जी अतुल सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री संधान सागर जी महामुनिराज की, इंदौर नगर गौरव समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महामुनिराज की, हमारे ब्रह्मचर्य अवस्था में जब हमने संघ में प्रवेश किया था तब हमारे मित्र थे ब्रह्मचारी पुनीत भैया, और कुछ समय पहले उनकी समाधि हो गई। पूज्य मुनिषि ऐसे पूज्य मुनिषि निकलंक सागर जी महामुनिराज की, नाहि कृतम उपकारम विस्मृति थी साधवा। एक कारिका की कुछ पंक्तियां हैं, नाहि कृतम उपकारम विस्मृति थी साधवा। ये साधु की परिभाषा है। साधु किसे कहा? तो जो अपने किए हुए उपकारों को नहीं भूलता है उसको ही साधु का है। आप कहेंगे महाराज ऐसी भी परिभाषा मिलती है, साधयति इति साधु, जो साधना करता है वो भी साधु है, और एक वो भी व्यक्ति साधु है जो अपने जीवन में किए हुए उपकारों को नहीं भूलता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा प्रसंग हुआ था कि इस मार्ग पे आगे बढ़ने की हमें एक हमारे इंदौर में पंडित रतनलाल जी शास्त्री, उन्होंने इस मार्ग के लिए हमको अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, और उन्होंने परिचय दिया आचार्य महाराज का कि अगर आपको वर्तमान में दीक्षा लेना है, इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप युवा हैं, अध्ययन करके तो बहुत से लोग विद्वान बन चुके हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अध्ययन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वर्तमान में आचार्य महाराज हैं। हमारा आचार्य महाराज से कोई परिचय नहीं था, ना ही हमारे परिवार का कोई विशेष परिचय आचार्य महाराज से रहा। हमने दीक्षा के समय भी कहा, हमारे परिवार में ऐसा कोई पूर्व अवस्था में कोई चौका आदि ये सब क्रियाएं भी नहीं होती थी। ये दीक्षा के प्रसंग में हमने कहा था। तो कोई अटैचमेंट जिसको कहते हैं आप, कोई जुड़ाव किसी भी तरह का कुछ नहीं था। कुछ रिश्तेदारों का जरूर गुरुजी के कुछ रिश्तेदार परिवार थे, उनका गुरुजी से जुड़ाव था, लेकिन हमारे परिवार का कोई जुड़ाव नहीं था। बस पंडित जी एक थे रतनलाल जी शास्त्री साहब, जिन्होंने हमें गुरुदेव से जोड़ा। और पूज्य मुनि अजित सागर जी का इंदौर आना हुआ, और पंडित जी ने कहा कि ये बालक है और इसके से भाव है। तो अजित सागर जी के माध्यम से एक पत्र उनके ब्रह्मचारी रविंद्र भैया और पवन भैया जो उनके संगत थे, उनके साथ लेके 2010 में गुरुजी के पास पहुँचे। और उस समय उस पत्र के माध्यम से हमारा गुरुजी के संग में प्रवेश हुआ, और 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लेके संकल्पित होकर आ गए थे। दमोह में विधान था उस समय।
ये प्रसंग उस समय का है। उसके बाद आगे गुरुजी के पास आते रहे, संघ में जुड़ते रहे, और संघ में एक ब्रह्मचारी थे विनय भैया जी प्रतिष्ठाचार्य। उन्होंने हमें संघ में बांधे रखने का काम रखा, क्योंकि बीच में हमारे संयम के भाव थोड़े विचलित हो रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि गुरुजी का इतना बड़ा संघ, इतने सारे ब्रह्मचारी, इतनी लंबी लाइन अपना नंबर आना कोई संभव था। हमें कहीं से कहीं तक 1% भी चांस नहीं दिख रहा था कि हमारा कभी इस दीक्षा में नंबर लग पाएगा। हमें हमारी दीक्षा की कोई संभावना ही नहीं दिखती थी। हमारे सामने ही 2013, 14, 15 3 दीक्षाएं हो गई, हमारा उसमें भी नंबर नहीं लगा। हमने बहुत कुछ उम्मीदें तोड़ दी थी, पर पंडित अतंजाल जी शास्त्री साहब की पूरी उम्मीद थी कि तुम दीक्षित होगे। हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी दीक्षा की उम्मीद थी। आगे बढ़ते गए। हमने कहा, एक बार पंडित जी इंदौर में थे, अस्वस्थ हो गए। हम उनकी सेवा में रहे काफ़ी दिन। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप हमें अध्ययन कराएं क्रमबद्ध, और एक विद्वान की श्रेणी में हम आना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने समय से निकले हैं, दीक्षा आदि कुछ हो नहीं रही है, अब वय भी काफ़ी हो रही है, तो आप हमें अपनी शिष्यत्व प्रदान करें और हमें क्रमबद्ध अध्ययन कराएं। तो पंडित जी के पास हम जाते रहते थे, चर्चा आदि के माध्यम से हमें काफ़ी प्रसंग मिलते रहते थे, लेकिन उनसे सीक्वेंस वाइज जिसको आप कहते हैं वो अध्ययन हमारा आज तक नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा आपको पूज्य मुनीषी समय सागर जी पढ़ाएंगे। हमने कहा उनके पास जो ब्रह्मचारी हैं उनको आचार्य महाराज ने आशीर्वाद देके पहुंचाया। तो बोले आपको भी आशीर्वाद मिल सकता है। बोला पंडित जी साहब, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, आपका विश्वास है बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से हो पाएगा? बोले हो जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि पंडित जी साहब को इंदौर में हर व्यक्ति जानता है, उनके वचन प्रमाण होते हैं, मतलब बहुत प्रतिष्ठा है उनकी इंदौर में। तो हमने कहा ठीक है। हमने उनसे आशीर्वाद लिया और घर आ गए। घर आए तो एक फ़ोन आया पंचपालेती मंदिर से कि मनीष भैया अगर आपको चलना है, वाहन खाली है, गुरुदेव के हम दर्शन करने जा रहे हैं, और जो श्रेष्ठी वर्ग जा रहा है उसका पूरा वाहन खाली है, सिर्फ हम जा रहे हैं और वो 2 पति पत्नी। हमने बोला ठीक है हम चलते हैं। उनके साथ बैठ के हम रामटेक उनके साथ चले गए। उस समय रामटेक गुरुजी का चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास का अंत समय था, चातुर्मास पूर्ण हो चुका था, और पिछी परिवर्तन के 2 दिन पहले हम रामटेक पहुंच गए और आचार्य महाराज के दर्शन हुए तो देखा आचार्य जी बहुत अस्वस्थ है। हमने भी जाके गेट पे बैठ गए। दिन भर कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है, लेकिन योग संयोग ऐसा बैठा कि हमारे को गुरुजी के कक्ष में प्रवेश मिल गया। तो हम गुरुजी से कुछ कहना चाहते थे, वो कह नहीं पाए। फिर उसी रात को हमने एक पत्र लिखा, जो दीक्षा के समय प्रसंग सुनाया था। एक 9 पन्ने का पेज का पत्र था, उसको फिर 4 का किया, फिर 1 क्या वो 1 पेज का जो पत्र था लेके गए गुरुजी के कक्ष में कि आचार्य महाराज इसको पढ़ें, इसमें हमने कुछ भाव लिखे हैं। उन्होंने कहा मुख से कहो। उस समय कुछ नहीं कह पाए और वापस आ गए। आचार्य महाराज, हम कहते हैं वर्तमान में मन प्रय ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमने मौजूद आचार्य महाराज में इस चीज़ को देखा है। हम अपने पास, आप में से कई लोग होंगे गुरुजी के पास गए होंगे और गुरु जी ने उनको पढ़ लिया। ये पढ़ने की योग्यता, श्रेष्ठता एक आचार्य में ही होती है, क्योंकि आचार्यों के लिए आचार्य भक्ति में कहते हैं संघ संतुष्टिकरण। वो पूरे संघ को संतुष्ट करने में कुशल होते हैं आचार्य, बिल्कुल, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उन्होंने पढ़ लिया कि इस बालक के क्या भाव है। हमने उनसे निवेदन भी किया ब्रह्मचर्य व्यवस्था में कि हमें सबसे ज़्यादा डर लगता था केस लॉन्च से, हम केस लॉन्च का अभ्यास करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओम शांति, कुछ नहीं, बस। तो हम आ गए उनके कक्ष से। फिर पूज्य मुनीषी संभव सागर जी को हमने पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा गुरुजी फैसला लेंगे, अब आप ज़्यादा विकल्प मत करो। हमने, क्योंकि जब भी जाते थे संभव सागर जी से थोड़ा मिल लेते थे, तो उन्होंने कहा आप ज़्यादा विकल्प नहीं करो, अब जितना होना था गुरुजी ने भी अस्वस्थ हैं, अब इस अवस्था में हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अवस्था ऐसी है। गुरुजी का जिस दिन पिछी का परिवर्तन होना था, उस दिन शाम को, उसके 1 दिन पहले शाम को हमको बुलवाया गया और हम जाके बैठ गए थे रामटेक में, जो नई 24वीं बनी उसमें जो पंच वाले थे उसके पीछे वेदी में। हमने बोला अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, कोई होगा जो यही काम करेंगे। तो हम वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ हम मिल नहीं पाए। सुबह हम जब ब्रह्मचारियों के कक्ष में पहुँचे, बोले तुम्हें ढूंढा जा रहा था। हम गए महाराज जी के पास, तो महाराज जी बोले अभी नहीं, अब सुबह आना। सुबह हम गए आचार्य महाराज के पास, तो पूज्य मुनीषी समन सागर जी ने एक पत्र लिख के दिया समय सागर जी के नाम के लिए।
उन्होंने बताया कि आचार्य महाराज ने ऐसा। गुरुजी ने फिर हमें, उस दिन हमने देखा पहली बार गुरुजी को बहुत अच्छे से, ऐसा समझाया उन्होंने जैसे हम दीक्षित ही हो रहे हों कि आपको बड़े महाराज के पास कैसे रहना है। हमने भी कुछ संकल्प गुरुजी के सामने किए कि हम मोबाइल आदि का किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा रहेंगे। हमने पूछा आप हमें अध्ययन के लिए वहाँ पहुँचा रहे हैं, हम कैसे अध्ययन कर पाएंगे? वहाँ जो ब्रह्मचारी है वो हमसे पूर्व पहुँच चुके हैं, हम उसमें उस टीम के सबसे लास्ट कैंडिडेट थे, उन सबको अध्ययन हो चुका है। उन्होंने बोला वो सब समय सागर जी करा देंगे, वो बहुत योग्य हैं, कुशल हैं इस कार्य में। हमने कहा ठीक है। आप हमने फिर हम क्या करेंगे? बोले वो जो पढ़ा है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, बस। हमने जाके कुछ नहीं किया, शावकों से कोई बातचीत नहीं करना अपने को ज़्यादा, आवश्यक हो तो आपस में चर्चा कर लेना, संग है ठीक है। वहाँ पे पूज्य मुनिषी प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, 4 महाराज हैं, वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। हमने आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया और चले गए। घर वालों को कुछ नहीं बताया। हमने जब से आजीवन व्रत हुआ था माता पिता के चरण छूना बंद कर दिए थे। अब हम व्रती हो गए, वो असंयमी है, ग्रस्त है, तो हम ये सोचते थे हमने चरण, उस दिन हमने उनके आखिरी बार चरण छुए। वो लोग भी पूछे क्या हुआ, हमने कुछ नहीं बताया। हमने समय सागर जी अशोक नगर हैं, हम जाना चाहते हैं। ठीक है, पिताजी ने उठाया बैग वगैरह और छोड़ के आ गए। हमने स्टेशन पे उन्हें बताया, बस चरण छुए चलती है। पहुँचे समय सागर जी के पास और 13 महीने मौन पूर्वक अपनी साधना को हमने किया। आए आचार्य महाराज के पास ललितपुर में, गुरुजी ने दीक्षा दी। बता नहीं सकते आपको, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि आचार्य महाराज जैसे बड़े गुरु के थे हम दीक्षित शिष्य कहलाएंगे। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी जैसे बड़े महाराज के हम निश्चय शिक्षा पाएंगे। यह सब पूरे संघ का आज वरदान है, एक एक व्यक्ति का उपकार रहा। जब हम संघ में दीक्षित होकर आए, अस्वस्थ हुए, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी ने 3 बार हमें संभाला। जब सागर में आए, भाग्योदय में थे, तभी महाराज जी आहार कराने जाते थे, औषध आदि की पूरी व्यवस्था करते थे। बीना 12 में भी जब अस्वस्थ हुए, चक्कर का क्रम बीना 12 से शुरू हो गया, पता नहीं कैसे स्वास्थ्य गिरता चला गया, शरीर संभल नहीं पाया दीक्षा के बाद। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी और निश्चिम सागर जी दोनों मिलकर आहार कराने जाते। संतान सागर जी से भी हम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी के समय मिले। जब समय सागर जी इंदौर आए थे तब संतान सागर जी उस समय ब्रह्मचारी थे। तब इनको चैनल वगैरह पे तो देखा था, पहले शंका समाधान में आते थे प्रमाण सागर जी का था। फिर तब रूबरू परिचय हुआ कि हाँ ठीक है ये भैया रोहित भैया है। और जब पहुँचे बीना 12 हम लोग, तब तक ये दीक्षित हो गए थे, क्योंकि उस दीक्षा को भी देखने हम लोग पहुँचे थे। हम संघ में 2 लोगों से बहुत डरते थे। एक पूज्य मुनि समय सागर जी, कभी हमने उनसे बात तक नहीं कही। जब भी संघ में पूरे संघ से चर्चा करते थे, उनकी आंख से और योग सागर जी की डांट से कब वो डांटते, अरे गड़बड़ करता है, गड़बड़ करता है, एक उनका पेटेंट डांट है। तो उन 2 चीज़ों से हम हमेशा डरते थे। और पूज्य मुनिषी मल्ली सागर जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी और शाह दीक्षित जो 10 मुनिराज थे, उनका भी हमें पूज्य बड़े महाराज जी के संग में बहुत सहयोग मिला। कई बार शब्द बहुत होते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ओम शांति।